पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, और जो संकट से ग्रसित हैं उनके समस्त संकट और समस्त मनोरथ पदम प्रभु भगवान की दरबार में भक्ति करते से पूर्ण होते हुए यहाँ पर देखे जाते हैं। पदम प्रभु भगवान की जय, पूरे पदम प्रभु भगवान की जय, पद्म प्रभु भगवान की जय। जय जैन दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम आपको एक बार फिर से बाड़ा वाले पद्म प्रभु भगवान के दर्शन कराने लाए हैं। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में पद्मपुरा अतिशय क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज हम आपको इस वीडियो में पद्म प्रभु भगवान के चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। और बल्कि हम ही नहीं, यहाँ मौजूद भक्तगण भी आपको अपने अनुभव शेयर करेंगे। इस क्षेत्र का पूरे भारत वर्ष में ऐसा महान नतीजा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऊपरी बाधा हो, विघ्न बाधा हो, शारीरिक रोग हो, वो इस क्षेत्र में आके जैसे पद्म प्रभु भगवान का चालीसा करता है या उनकी भक्ति अभिषेक पूजन करता है तो ये सारे देवगण एक साथ मिलकर उनकी सहायता करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर जो भी ऊपरी बाधा वाला आता है बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ होकर जाने लगा, चेहरे को नूर मिलता है और दिल को सकून मिलता है। जो भी प्रसन्नता में बाबा की खुश होता है उसको सब कुछ जरूर मिलता है, उसको सब कुछ जरूर मिलता है। बड़े बड़े वाले सबसे की जय। बोले जार से पद्म प्रभु भगवान की जय, बोले अनंतानंद सिद्ध ब्रह्म श्री भगवान की जय, बोले 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जैसा कि हमने पहले भी बताया था और यह सर्वविदित है कि बाड़ा वाले पद्म प्रभु भगवान अतिशयकारी हैं। जो पद्म प्रभु भगवान की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है वो मूला जाट के घर के निर्माण की नींव खोदने के दौरान निकली थी। इस मूर्ति के प्रकट होने से पहले ये जो बाड़ा गांव है वो पानी और बीमारियों की समस्या से पीड़ित था और इस मूर्ति के चमत्कार स्वरूप यहाँ के ग्रामीणों की सारी समस्याएं दूर हो गई। सिर्फ जैन धर्म के लोग ही नहीं बल्कि अजैन लोग भी यहाँ पर पूरी श्रद्धा से पद्म प्रभु भगवान के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि बाड़ा वाला पद्म प्रभु भगवान के दर्शन करने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को भारी बाधा या ऊपरी बाधा लगी होती है उनके संकट भी यहाँ आने से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर पद्म प्रभु भगवान की यहाँ हाजिरी भरी जाती है और लोगों के यहाँ दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए यहाँ मौजूद भक्तों से उनके अनुभव सुनते हैं। हम तकरीबन 20 साल से बाड़ा वाले बाबा के दर से आते हैं तो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया यहाँ पर कि लोग बड़े संकट में होते हैं, यहाँ पर सब मनोकामना पूर्ण होती है और बाड़ा वाले बाबा हमेशा सबके संकट दूर करते हैं। और यहाँ पे जितनी अतिशय की महिमा है वो बोलने से पूरी नहीं होगी। ये संसार के अंदर कोई भी प्राणी यदि किसी भी जगह से बाबा का नाम से खाली एक बार चैतन्य कर ले अपने मन से तो वहाँ उसको खड़े खड़े वहीं से उसको अतिशय प्राप्त मिलती है। बाबा का इतना आशीर्वाद है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। ये पद्म प्रभु भगवान ऐसे अतिशयकारी पद्म प्रभु भगवान है जो मतलब एक बार जो एक दिन या 2 दिन रुक जाए उसके बाद में उसको परमानेंट आने की और रहने की इच्छा हो जाती है। और जब भी मैं पहले मेरे साधु जी मुझे लेके आए 1 दिन के आया ना तो फिर इन्होंने कहा 1 दिन और रुक जाओ। उसके बाद में मैं रुकने लगा। आज 13 साल से कंटिन्यूशन आ रहा हूँ और भगवान की ये मेहरबानी जो भी इस घर में सब सुख शांति संपत्ति सबके हिसाब से धन ध्यान हो। जय जिनेन्द्र। पद्म प्रभु भगवान का अतिशय आज भारत में जग विख्यात है। हमने इसका साक्षात अनुभव किया है। मैं पंडित महावीर एक समय आज से 15 साल पहले इस पद्म प्रभु दरबार में हम जब आए थे, सब दुखी जन यहाँ पर आते हैं और जिसके संकट हैं, जो किसी प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, वो अतिशय क्षेत्र यहाँ पद्मपुरा में आकर जब यहाँ पर भक्ति आराधना करते हैं सम्यक रूप से उनको निश्चित फल साक्षात फल प्राप्त होता है। और उसका साक्षात उदाहरण अगर आपको देखना है
तो पदमपुरा में आकर आप देख सकते हैं। जिसकी जो भी इच्छा है वो यहाँ पर पदम प्रभु भगवान के दरबार में साक्षात पूरी होती है। जिनके जो भी संकट है वो सम्यक रूप से यहाँ पदम प्रभु भगवान की आराधना करने से यहाँ पर सब होते हैं। इसलिए आज अगर कली काल में अगर तुम्हें कोई चमत्कार और अतिशय देखना है सम्यक रूप से, तो आपको पदम प्रभु भगवान के दरबार में आकर देखना चाहिए। हमारे यहाँ पे नवरात्र में आने के बाद में बहुत शांति मिली। यहाँ पे जो शांति है वो कहीं भी नहीं है। बाबा के चरणों में जो तप अपन कर सकते हैं वो कहीं नहीं कर सकते। यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पे जो जितना अपन से हो सकता है उतनी भक्ति करो तो बाबा उसकी जरूर सुनेगा, चाहे कितनी भी कष्ट हो। लेकिन आज नहीं तो कल बाबा उसकी जरूर प्रार्थना सुनता है। बाबा के आगे कोई चाहे कितना ही कुछ कर ले उसकी कुछ भी नहीं चलेगी। बाबा के आगे जो भी अपन मांगते हैं वो पूरी होती है। बाबा के चरणों में जो अपन कर सकते हैं वो जरूर करें। यहाँ पे नवरात्र में एक बार आप आगे तो देखें कि बाबा की भक्ति करने से जो सुकून मिलता है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो बाड़ी वाले भगवान बाबा के यहाँ भक्ति करते हैं, नवरात्रि पूरी करते हैं, जो बिछड़े आते हैं उनकी सहायता भी करते हैं। मैं 2002 में यहाँ आया था। उस टाइम बहुत बीमार था, सीमा सब बंद था, और बाबा की मेहरबानी से चिकित्सा किया, भक्ति की, तो गोल्डन मिशन हो गया, सुनना भी शुरू हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर भक्ति में कोई कमी नहीं लगती, भक्ति पूरी करते रहे आराम से, मन से भक्ति की। और मैं सभी भक्तों से, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मन से, हृदय से जो भक्ति करता है उसका काम बाबा पूरा पाप करता है और हमेशा करता है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को यहाँ पर भक्ति करते हुए देखा है, जिसने मन से भक्ति की उसका तुरंत आराम आया है, और जिसने मन से भक्ति नहीं की है उसको आराम धीरे धीरे आया है। और जो भी भक्ति यहाँ पर मन से भक्ति करेगा उसका तुरंत आराम मिलेगा और शांति से कर जाएगा। संकट ऊपर की बातें जो भी होती है उसको आराम मिल जाता है मन से भक्ति करने से। मन से जयपुर बाड़ा नगर के अंदर पद्म प्रभु भगवान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर यह मूर्ति इस जमीन के अंदर 2001 में गुलाजात जी ने नींव खोदते हुए इनको निकाली, और बहुत ही बड़ा अतिशय हुआ। जब मूर्ति उठाने के लिए गए तो मूर्ति उठ नहीं रही थी, तब किसी बुजुर्ग ने उसी समय गाय का ला करके नुकसान किया, और मूर्ति समय भूल के वहां पर उठ गई, और इस स्थान पर जहाँ चरण चल रही है वही सामने वहाँ विराजमान की। तो जयपुर से कोई खेती आया, उन जगह हमारे जैनों की मूर्ति कहाँ कैसे आ गई, तब यहाँ बताई। और एक बार ऐसा ऐसा हुआ कि मेरे बोट गाड़ी में बैठ करके वहाँ जयपुर से खेती आए, और सारा गहना का पहना हुआ था, लोगों के दर्शन करके जब निकल रहे थे तो रास्ते में उनको लूटने के लिए 2 आदमी आए और सारा गहना गाना निकाल दिया। परंतु जब प्रभु की ऐसी लीला हुई, जब गहना मेरे जैसे बांधने लगा था तो बांध नहीं सका, वहीं बैठा रहा, न उठ सका न जा सका। तब उसके सामने सफेद ड्रेस में एक आदमी आया, हर बार आदमी आकर के उन्होंने उससे कहा क्या कर रहे हो भाई साहब, बोल भी नहीं सका। तो सफेद ड्रेस वाले ने कहा ये वस्तु जिसके उसको ले जाके दे दो। तो उठ सका और जाकर के उनको दे दिया, और सफेद ड्रेस वाले ने कहा जब वापस पहन लो, पहन लिया कि गाड़ी रवाना कर ली, और ये सफेद ड्रेस वाला आदमी पूरा गायब हो गया। तो उसको बोला कि आपके पास बहुत आगे बढ़ जाएगा। उस दिन से यहाँ का जो विषय है, हमारे यहाँ देश से लोग यहाँ बनाते हैं, और अंदर में जो मनोकामना लेके आते हैं वो होती है। क्षेत्र पर पद्म प्रभु भगवान का महान अतिशय होता है। इस अतिशय को करने वाले यहाँ के जो जिनेन्द्र भगवान के देव हो, भक्त होते हैं, देवता होते, जिन शासन के देवी देवता होते, वो यहाँ पर भक्ति करने आते हैं। और यहाँ जो जिनेन्द्र भगवान के भक्त आते हैं, उनकी सहायता रक्षा करते हैं, उनकी विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। इस क्षेत्र में विराजमान पद्म प्रभु भगवान के ये क्षेत्रपाल बाबा, जिनको
अपन जिन शासन का रक्षक देव भी कहते हैं। और ये इनकी आरती में एक वर्णन आया है कि जिन भक्तन की रक्षा करते और दुख दारिद्र सभी भय हरते। तो जो सच्चे जिनेन्द्र भगवान का भक्त होता है वो इनकी रक्षा हमेशा करते हैं। और यहाँ पर आने वाले पदम प्रभु भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी सहायता करने के लिए हर समय उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे ये जिन शासन के रक्षक जो क्षेत्रपाल बाबा और यहाँ पर पदम प्रभु भगवान की यक्ष यक्षिणी है मनोवेगा देवी और मातंग यक्ष, ये भी यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों के साथ जाता है। और यहाँ पर आप लोग इस क्षेत्र को देखने चाहते हैं तो नवरात्रि में जो विशेष पूजन अर्चना पदम प्रभु भगवान की होती है उसमें आप यह अतिशय साक्षात देख सकते हैं। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं इस क्षेत्र पर एक बार अवश्य आएं और बाबा पदम प्रभु भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ का महान अतिशय साक्षात अपनी आंखों में देखें कि पंचम काल में भी जिन शासन के कितने महान अतिशय होते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्षेत्र में जहाँ न दिगंबर न श्वेतांबर न 20पंथी न 13पंथी न जय न अजय किसी चीज को महत्व नहीं दिया जाता। सबसे भी चीज दिया जाती है कि माना वाले पदम भगवान की चमत्कार और महानता इस क्षेत्र में आने वाले सभी प्रकार के धर्म प्रेमी बंधु इस बाबा की कृपा पाते हैं और अपनी विघ्न बाधाएं दूर करते हैं और मनोवांछित जाते हैं। यहाँ पर नवरात्रा में विशेष कृपा लक्ष्मी बाबा की अपने भक्त करती है और उसी के महत्व का नवरात्रि में यहाँ पर महापूजा महाअर्चना महाविधान होता है। इस क्षेत्र के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो पिछले 17 सालों से इस क्षेत्र में साल में 5 से 6 बार 7 बार आता हूँ और हमारे साथ 200 500 लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी की कोई बाधा, किसी के रोग शोक व्यापार जो भी चाहिए बाबा दोनों हाथ से पूरा रात बताता है। मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा इस क्षेत्र में स्वयं भूगर्भ से प्राप्त महान अतिशयकारी भगवान नायक के रूप में विराजमान है। और ये भगवान ऐसे हैं कि जिनके दर्शन मात्र से सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक बार हम सभी से प्रार्थना करते हैं, एक बार इस क्षेत्र में आके बाबा के दर्शन जरूर करें। इस क्षेत्र में यहाँ की कमेटी के द्वारा सारी व्यवस्थाएं आप जैसे चाहिए, देसी चाहिए, सादा चाहिए, 5 रुपये से लेके अगर कोई गरीब बंधु हमारा आता है तो 5 रुपये का भी इस क्षेत्र में मिलता है। बाबा की दया दृष्टि और कमेटी वालों की वो है कि कोई भी इस बाबा के दरबार से खाली ना जाए। यहाँ पर लोग 2 महीने की 40 का पाठ करते हैं और ये पूरा जान के द्वारा जब घर की रूम खोद रहा था तब इस भगवान की प्रतिमा को प्राप्त हुई थी। और जैसे वो प्रतिमा
वहाँ पर राजमान जो लोग देखने आए, जितनी ऊपरी बाधा वालों ने दर्शन किए तो अपने आप चिल्लाने लगते कि हे बाबा हम इसको अपने साथ नहीं करेंगे, हे बाबा हम इसको छोड़ देंगे। ऐसा महान अतिशय इस क्षेत्र में बाड़ा वाले भगवान के दरबार में होता है। और हम आप सभी से विशेष अनुरोध करते हैं, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं आपके लिए सब अनुकूल है। भोजनशाला भी बहुत अच्छी है, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, सोने के भोजन की भी व्यवस्था है और सादे भोजन की भी व्यवस्था है। यहाँ पर धर्मशालाओं की चारों तरफ धर्मशालाएं हैं और जैसे भी एक व्यक्ति को, एक परिवार को सुविधाएं चाहिए, यहाँ पर सब सुविधाएं उपलब्ध है। इस क्षेत्र की कमेटी वाले सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद, कोई तो 2 महीने, 3 महीने। हमने तो ऐसे भी यात्री देखे हैं कि बाबा की भक्ति में ऐसे रम जाते हैं कि एक साल तक बाबा की भक्ति करने इस क्षेत्र पर रहते हैं। और घर जैसा उनको माहौल सारे कमेटी वाले और यहाँ के जो व्यवस्थापक है वो सब देते हैं। कहीं से उनको ये नहीं लगता कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है या बाबा के दरबार में हमें घर का माहौल नहीं मिला। यहाँ पे मंदिर के अतिशय पर ऐसा अद्भुत जिनालय है कि जिनालय के अंदर गोलाकार रूप में सभी भगवान विराजमान हैं। और यहाँ पर बाहर जो बरामदा बना हुआ है उसमें उच्च मुनि सुधा साना जी महाराज के द्वारा 4 भव्य जिनालयों की रचना की गई है। और उनकी पूजन भक्तियाँ कितने भी लोग हजारों की लाखों की तादाद में आते हैं, सबको मंदिर परिसर में बैठने के लिए जिला है। ऐसी अखिल महाकालय विद्युत के धारी पदम प्रभु भगवान के चरणों में उनको भी नमोस्त करते हैं और बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सभी लोग भक्तों पर कृपा बनाए रखना और आप सभी इस क्षेत्र पर एक बार जरूर बता रहे। जय जिनेन्द्र। बोलो ये भगवान के बाबा की जय। यहाँ से आयशा से आना हो, मेरे पे संकट, मेरे को कुछ रुपया, जैसे मतलब अपनी इच्छा से आपके हमेशा करेंगे और सभी भी आपकी कोशिश करें। हमारे राय वाले को बहुत संपत्ति हो, भगवान के बाबा सच्चे दरबार जय हो। जैसा नाम है बोले पद्म प्रभु भगवान की, बोले बाबा की। और हम लोग भी यहाँ पे हर नवरात्रि में आते हैं और 10 दिन रुकते हैं और बड़े बड़े विधान के यहाँ पे आयोजन होते हैं। तो हमने भी अब की बार भी 16 शांतिनाथ विधान हमने 9 दिन में पूर्ण किया और कल इस शांति महायज्ञ के साथ में हमारा विधान पूर्ण हुआ। सभी बड़े आनंद के साथ भक्ति भाव से हमने ये विधान किया। और यहाँ पे जो स्थिति मैंने यहाँ संकट की देखी है, जो स्थिति यहाँ गरीब परिवार है, आज वो इतने सुखी संपन्न और आनंदमय यहाँ से भक्ति करते हैं। और धीरे धीरे यहाँ जैसे जैसे नवरात्रि की संख्या बढ़ती गई, यहाँ विधान का आयोजन होने लगा और इतनी धूमधाम से आयोजन हो रहा है कि पूरी नवरात्रि में किसी के संकट की कोई परवाह नहीं रहती, सब खुशी से आनंद से मेले में जुड़ जाते हैं। और ऐसे भक्ति भाव से ये विधान पूरा संपन्न हो रहा है। भगवान करे हमेशा ये आसानी से पुण्य का लाभ हमेशा सबको मिलता रहे। और यहाँ पर हर नवरात्रि में 9 दिन तक, दोनों नवरात्रि चैत्र और अश्विन नवरात्रि में बड़ी भक्ति भाव से यहाँ पर पूजा आराधना सम्यक रूप से बड़े विधि विधान यहाँ पर होते हैं। ये विधान ऐसे साक्षात होते हैं, जो भी जिस मनोरथ को लेकर ये विधि विधान करता है उसके मनोरथ साक्षात पूर्ण होते हुए यहाँ पर देखे गए हैं। पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, और जो संकट से ग्रसित हैं उनके समस्त संकट और समस्त मनोरथ पद्म प्रभु भगवान की दरबार में भक्ति करते से पूर्ण होते हुए यहाँ पर देखे जाते हैं। और अगर आप सभी भी कहीं आप परेशान हैं, दुखी हैं,
तो एक बार आप पद्म प्रभु भगवान के दरबार में अवश्य आए और यहाँ का चमत्कार आप अपनी आंखों से देखें। यहाँ पर 9 दिन तक नवरात्रि में रहकर सम्यक्त आराधना कीजिए। जिनेंद्र भगवान की, छठे पद्म प्रभु भगवान की आपकी आराधना करें, आपके सारे संकट दूर होंगे। और इसका साक्षात उदाहरण कहीं देखना है तो हम खुद बैठे हुए हैं, आज हम आ रहे हैं और यहाँ पर हम भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की कृपा से आज हम सब कुछ यहाँ पर है, हम संपन्न हैं तो पद्म प्रभु भगवान के दरबार पे। इसलिए मैं मेरा अनुभव यहाँ पर आपको कहता हूँ कि आप पद्म प्रभु भगवान के दरबार में आइए। आपकी किसी भी मिथ्यात्व देव के पास भटकने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। हमारे जिनेंद्र देव सब कुछ कामदम मोक्षदम छे, आप काम को और मोक्ष को देने में समर्थ हैं। तो ऐसी सम्यक्त ये तीर्थ भूमि पद्मपुरा में आकर आप आराधना कीजिए, सम्यक्त आराधना कीजिए और अपने सारे संकट दूर कर दीजिए। ऐसी में सब मिथ्यात्व छोड़िए और पद्म प्रभु भगवान के दरबार में आइए, आपकी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और सम्यक्त की आपको प्राप्ति हो। यही मैं मंगल भावना करता हूँ। बोले पद्म प्रभु परिवार को, मतलब पूरा परिवार को एकदम संकट से यहाँ आया, उसके पहले मेरे पास कुछ भी नहीं। आज यहाँ आने के बाद ये 4 साल से तकलीफ नहीं थी। यहाँ आने के बाद सब कुछ रेडी एकदम बढ़िया हुई है और यहाँ पर आके हम 10 दिन रहते हैं, आराम से विधान दोनों नवरात्रि में करते हैं और बड़े आनंद से काम होता है। उधमपुर में आने वाले आदमी कभी कोई दुखी नहीं होता है। आज दिन तक जो भी आया सब सुखी हुआ है। एक को लेके जाता है, दूसरे को वापस लेके ही आता है। और हमारा श्वेता महाराज जो आज 15 साल से हमारे साथ में शंकर मंदिर में बहुत ही भक्ति भाव से पूजा कराते हमारा बहुत लाभ ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा मतलब पूरा है। भगवान का महान अतिशय है। कोई भी आदमी आया हो सबका मंगल होगा, सबके मंगल होगा।